गुरु अंगद देव जी की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी की वाणी सुनकर अमरदास जी बीबी अमरो जी के साथ खडूर साहिब आ गए थे। वह वहीं रहने लगे। पहले कुछ दिन तो वह शांत एकांत में अकेले बैठे रहते। फिर उन्होंने देखा कि जो भी यहाँ आता है वह अपने आप सेवा में जुट जाता है। तो वह भाई जोत जी के पास जल की सेवा मांगने चले गए। भाई जोत जी ने कहा कि यह बहुत कठिन सेवा है। बाबा अमरदास जी ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा अगर मुझे गुरु जी के स्नान के लिए जल लाने की सेवा मिले। अब वह अमृत वेले उठते और व्यास नदी से रोज स्वच्छ जल ले आते। फिर संगत की सेवा में जुट जाते। कभी वस्त्र धोते, कभी लंगर पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने चले जाते, कभी आराम करते सिखों की टांगे दबाते या पंखा करते और समय पर कीर्तन सुनते। इस तरह सेवा करते वहां एक साल बीत गया। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि यह तो अपने समधी के घर ही ठहर गया। पर अमरदास जी ने कोई परवाह न की। घर से उन्हें उनका भाई भाभी और पुत्र लेने भी आए, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। 12 साल बाबा अमरदास जी वही कठिन सेवा करते रहे। हर साल उनमें कुछ बदलाव आने लगा, जो इस प्रकार है। पहले साल सेवा से मन शांत व एकाग्रचित हो गया। दूसरे साल सेवा से भक्ति में इतने लीन हुए कि सुध-बुध ही भूल गए। तीसरे साल बर्तन साफ करने की सेवा भी ले ली। चौथे साल अच्छे आचरण की इंतहा हो गई। एक बार गुरु अंगद देव जी के साथ सैर करने गए तो उनकी बाईं बाजू थोड़ी सी गुरु जी से आगे हो गई। तो बाबा अमरदास जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी बाजू को बांध ही लिया। तो गुरु अंगद देव जी ने समझाया कि ऐसा हो जाता है, अदब तो दिल में होना चाहिए। बाजू आगे जाने से क्या होता है, इसे बांधने से तो सेवा में विघ्न पड़ेगा। 5वें साल में बाबा अमरदास जी बहुत विनम्र हो गए। गुरु अंगद देव जी भी उन्हें हर साल स्वरूपा देकर उन्हें सम्मानित करते। जब उन्होंने 7वां स्वरूपा दिया तो बाबा अमरदास जी में रिद्धियां सिद्धियां आकर बस गईं। परंतु यह चमत्कारी शक्तियां भी प्रभु प्राप्ति के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी, जिन्हें दूर करना जरूरी था। जिस दिन बाबा जी के पास शक्तियां आई, उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि गुरु अंगद देव जी के अंगूठे में जो कुष्ठ रोग है वह समाप्त हो जाए। तो गुरु अंगद देव जी ने पास बुलाकर कहा, पुरखा, यह तुमने क्या किया? तुमसे इतनी भी शक्ति सहन न हुई। इस शक्ति को सहना सीखो। चमत्कार दिखाने से भक्ति संयम आदि नष्ट होते समय नहीं लगता। सूक्ष्म अहंकार मन में आकर बस जाता है। अब से किसी भी काल में चमत्कार नहीं दिखाना। फिर उन्हें आदेश दिया कि आप कुछ समय के लिए अपने गांव बासर के जाओ। गुरु जी की आज्ञा मान बाबा अमरदास जी अपने गांव बासर के चले गए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।